बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से मैच के बाद मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम की छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। भारत के खिलाफ शिकस्त पर मद्दा मायूस हो गए। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महंगे टिकट खरीदकर पाकिस्तान की जीत देखने आए थे मगर ऐसा ना हो सका। आई बिलीव कि सिर्फ अकेले रिजवान को और नसीम शाह को नहीं खेलना चाहिए, बाकी सबको भी मेहनत करनी चाहिए। कब तक आप सारे पाकिस्तानियों का दिल तोड़ते रहेंगे। $3000 के टिकट खरीदे और बस डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमें लगा कि बहुत अचीवेबल स्कोर होगा, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ इन लोगों ने। प्लीज कॉन्फिडेंस के साथ खेलो, तुम लोगों में टैलेंट है बट यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। वी आर लाइक वाचिंग यू एंड यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई यू आर द लूजर, अदरवाइज यू आर द विनर। क्रिकेटਰਾਂ ਨੂੰ आके उनको चांस दें जो बंदा क्रिकेट खेल सकता है। अब जो सियासत कर रहा है उसको सियासत करने दें। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ये पाकिस्तान को इसलिए मैच जीतना चाहिए था लेकिन ये नहीं जीत सके। अब आई डोंट नो इनको दुआएं करें क्या। वादी नीलम करीमाबाद में दरिया में गिरने वाली गाड़ी के लापता अफराद की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि हादसे में 10 अफराद अभी तक लापता हैं। माहिर गौताखोर रेस्क्यू अहलकार सर्च ऑपरेशन में शरीक हैं। 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं, 6 जख्मी हैं। 5 अफराद कोशिश करके दरिया से निकल आए थे। अटमका में गुज़श्ता रोज़ गाड़ी केल से तावबट जाते हुए करीमाबाद के मकाम पर दरिया में गिर गई थी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 25% तक GST भी आयद है। आइंदा फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को चूनिया में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने शहीदों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन को खिराज अकीदत पेश किया, कब्र पर फूल रखे और शहीद कैप्टन के लिए दुआ और फातिहा ख़वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन के अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहादत का रुतबा अल्लाह किसी किसी को बख्शता है। कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। कुरान गवाही देता है कि शहीद जिंदा हैं। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। आपके बेटे कैप्टन फराज ने जो शहादत का जाम नोश किया है, ये तो अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम रुतबा बख्शता है, मकाम बख्शता है। कुरान करीम इस बात का जगह जगह गवाही देता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। तो यानी ये तो अल्लाह का हुक्म है कि उसका वक्त पूरा हो गया था और 19 जून को मैंने सुना उनका निकाह भी था। लेकिन ये अजीम कुर्बानी आपके साहबजादे की, कैप्टन फराज इलियास की, ये रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह में आपको सब्र दे, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मैंने सुना था कि 19 जून को उनका निकाह होने वाला था। तो बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी। अल्लाह आपको सब्र, आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शकरगढ़ में मंडी मवेशियों में शदीद गर्मी में जहां खरीदारी का अमल जारी है, वहीं पर चंद व्यापारी अपने बकरों को साबुन और शैम्पू लगाकर नहलाने में मसरूफ़ हैं। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन।
जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शकरगढ़ में भी मंडी मवेशियाँ सज चुकी है। मंडी मवेशियाँ में राजनपुरी नस्ल के सफ़ेद बकरे ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सख्त गर्मी में जहाँ शहरी जो है वो स्विमिंग पूल्स का रुख कर रहे हैं, वहीं पर व्यापारियों ने भी अपने नाजुक मिजाज बकरों को जो है करीबी हाउस के अंदर जो है वो नहलाने का काम शुरू कर दिया है। व्यापारी शैम्पू और साबुन लगाकर अपने बकरों का नहलाने में मसरूफ़ हैं। बाल्टियाँ भर भर कर उनके सरों में पानी डाल रहे हैं। जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जिस तरह हमें गर्मी महसूस होती है, इन बकरों को हमने बड़े नाज़ो नखरे से पाला हुआ है, लिहाजा ये भी गर्मी महसूस करते हैं और उनको नहलाने के लिए हम यहाँ हौज़ पर आए हैं। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी और बकरा मंडियां सज गई हैं। नौशहर फिरोज़ के शहर भर में बकरा मंडी में ख़रीदार बकरों के महंगे दाम से परेशान हैं तो व्यापारी बकरों की मतलूबा रेट ना मिलने पर परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, ज़िला नौशहर फिरोज़ के शहर भिरिया रोड में बकरा मंडी लगाई गई है। ईद करीब आते ही बकरा मंडियों में रश बढ़ गया है, जहां पर मुख्तलिफ अक़साम के बकरे लाए गए हैं। गुलाबी नस्ल के बकरे और मुख्तलिफ नस्ल के बकरे यहाँ पर लाए गए हैं, जिनकी कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं। यहाँ शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि ईद कुर्बान के लिए बकरा ख़रीदने के लिए वो पहुँचे, जिसकी कीमतें इंतहाई ज़्यादा हैं, जो उनकी पहुँच से दूर है। दूसरी जानब अगर हमने व्यापारी से बात की तो व्यापारियों का भी कहना है कि हमें अपने जो हमने पूरा साल जो मवेशियों को पाला है, बकरे पाले हैं, उनकी खिदमत सेवा की है और अब उनको हम बकरा मंडी में लेके आए तो हमें वो कीमत नहीं मिल रही जितना हमें इन पर खर्चा किया गया। तो दूसरी जानिब लोगों का यही कहना है कि हम मुख्तलिफ मंडियाँ टच कर रहे हैं, जहाँ से हमें मुनासिब कीमत में बकरा मिलेगा। ईद कुर्बान के लिए हम यहाँ से बकरा खरीदेंगे। जी, ईद उल अज़हा की आमद के साथ जहां हाफिज़ाबाद में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं जानवरों को खिलाए जाने वाले दाल चारे की कीमतों में भी 150 से 200% तक इजाफा कर दिया गया है। तफसील देखिए सैयद मोहम्मद ज़मीर से। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहां जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चारे के स्टॉल्स कायम हो चुके हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर दिन रात चारा की कटाई का काम जारी है। लेकिन शहरी चारे की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो चारा जो 1.5-2 माह कबल 250-300 रुपये मन में फ़रोख्त किया जा रहा था, वो अब ईद की वजह से 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये मन तक में फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानब चारा फ़रोख्त करने वाले हजरात का कहना है कि एक तो उन्हें किसानों और ज़मींदारों की जानब से चारा महंगा दिया जा रहा है और दूसरा बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बायस वो इसकी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि इनकलाब नज़दीक है, कौम बानी PTI की कॉल का इंतजार करे। बजट में खौफनाक महंगाई का तूफान आने वाला है। गंदम स्कैंडल में शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलविस हैं। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब खान ने कहा, हुक्मरानों की रुखसती का वक्त नज़दीक आ गया है। गैस और बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर दिया गया है। PTI के कारकुनान के घरों पर छापों का सिलसिला अब भी जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा, हुक्मरान आज इतना जुल्म करें जितना कल वो बर्दाश्त कर सकें। पाकिस्तान में चंद लोग मुल्क की सलामती से खेल रहे हैं। हमें भारत से इतना खतरा नहीं जितना इन लोगों से है। बाबर अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालतों में पेश तक नहीं होने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए।